हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये वीडियो यूपी टेट प्राथमिक स्तर 15 अक्टूबर 2017 का पर्यावरण शिक्षा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 पर्यावरण अध्ययन पेपर में आया था, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी तथा यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थ द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, गिर सेर परियोजना अब स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में। एशियाई सिंगों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। ये परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, WWF से क्या आशय है या से आशय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं। इसका ये सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, गंगा नदी निकलती है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, अर्थात ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या साम्पू के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल से नजदीक है। ये मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्थायी सदस्य पूछे गए हैं तो 5 स्थायी सदस्यों की संख्या होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, अर्थात सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, एगमार्क का संबंध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि, खाद्य उत्पादों, पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। दूध में स्ट्रेट एक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141, ध्रुव तारा कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी 1973 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, फूलों की घाटी अब स्थित है, अर्थात फूलों की घाटी कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 206। एक वयस्क मानव में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है, अर्थात ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश 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 का ऑक्सीकरण एवं डैश 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 का अपचयन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जल तथा NADP। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। LPG जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, एक प्राकृतिक गैस है। ये मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बनों गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अर्थात प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149, मकर रेखा है, अर्थात इनमें से कौन सी मकर रेखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 सही 1/2 डिग्री एस, एस का मतलब होता है साउथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।